Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम कुछ करंट अफेयर्स के जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिसेंटली हाईलाइट में थे एंड दे मेड इट टू टुडेज वीडियो, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद सम ऑफ द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द स्टैटिक जीके, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर इस तरह की चीज़ें आपको जो आपका जीएस यानी कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन होता है, जीएस उस सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स जो कि रिसेंटली हाइलाइट्स में थे एंड कुछ ऐसे इवेंट्स जिन्होंने हिस्ट्री भी बनाई, कुछ ऐसे कप्स भी खेले गए जिन्होंने एक हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट करा, जैसे कि चंद्रयान का भी अभी जो चल रहा है, चंद्रयान 3 भी एक हमारे लिए हिस्टोरिक मोमेंट ही रहा था, दैट हैपेंड ऑन 14th ऑफ जुलाई। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती हैं जो बेहद ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसी तरह से सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपको जब नहीं पता होता तो इट बिकम्स ऑल द मोर वेरी डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो आपकी प्रेपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए, आपकी प्रेपरेशन लेवल को और बढ़ाने के लिए वी हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो एंड लुक फॉर द करंट अफेयर्स। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? आंसर है नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 29 अप्रैल। डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? आंसर है चाइना। अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ए के मोहंती। नेक्स्ट एट नंबर 5, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, आंसर है आलिया भट्ट। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर है अर्जुन वाजपेयी। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहां शुरू हुआ है? आंसर है गोवा। नंबर 8 पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजारी उधारी में शीर्ष पर रहा है? आंसर है तमिलनाडु। अगला है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर स्पेस वॉक करने वाले पहले अरब यात्री कौन बने हैं? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है सुल्तान अलनयादी अभियान। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं जिन्होंने इसका दर्जा हासिल किया है? तो नाम है बाबर आजम। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जिसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल लेबर डे के नाम से भी जानते हैं, हर साल किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 1 मई। आईपीएल का 1000वां मुकाबला किन दो टीमों के बीच खेला गया? आंसर है मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच। अगला सवाल, इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी मूल्यवान कंपनी अब कौन सी बन गई है? आंसर है आईटीसी। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में 58 साल बाद भारत के किन दो खिलाड़ियों ने गोल्ड जीता? आंसर है सात्विक साईराज रकी रेड्डी और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो ये ऐसे दो बैडमिंटन चैंपियंस हैं जिन्होंने रिसेंटली अभी एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में 58 साल बाद भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। अगला सवाल, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है
शशि शेखर वेम्पति के द्वारा। फिल्म द केरल स्टोरी, और जिसे इंग्लिश में द केरला स्टोरी के नाम से बुलाया जाता है, उसको सेंसर बोर्ड ने कौन सा सर्टिफिकेट दिया है? ये तो काफी ऑब्वियस सा आंसर है, जिसका आंसर है ए सर्टिफिकेट। अगला है फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट इज बिहार के बाद अब झारखंड राज्य में कौन सा सर्वेक्षण शुरू हुआ है? आंसर है पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो नाम आता है ओडिशा का। अगला है भारत और इजराइल ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग समझौते पर। अगला है भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इजराइल। अगला है भारत और किस देश ने विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन किया है? आंसर है मिस्र। भारत और मिस्र ने किसका आयोजन किया है? आंसर है विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का। भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? आंसर है मालदीव। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है अजय बंगा। मणिपुर सरकार ने किसे सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? आंसर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे हम सीआरपीएफ के नाम से भी जानते हैं, उसके पूर्व प्रमुख कुलदीप सिंह सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के लिए विशेष केंद्र की आधारशिला रखी है? आंसर है मालदीव। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? आंसर है कर्नाटक। सवाल, विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग कहां शुरू हुआ है? आंसर है दुबई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम इंग्लिश में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के नाम से भी जानते हैं, वह कब मनाया जाता है? आंसर है 3 मई को। गाइज यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के साथ परीक्षा संबंधी करंट अफेयर्स, और ये हमने डिक्लाइनिंग उसमें आपके साथ शेयर करा है। तो पहले हम आपको 4 अगस्त का बता रहे हैं, फिर 3 अगस्त का, फिर 2 का, और वीडियो में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे यू विल गेट टू सी 1 अगस्त 2023 से रिलेटेड भी कुछ करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं 4 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स। तो गाइज इसमें नंबर 1 पे आता है आपका, झारखंड सरकार ने रांची में 74वें वन महोत्सव के अवसर पर एक कार्यक्रम में एक हाथी ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि किसने, झारखंड सरकार ने, कहां पर, रांची में, कौन सा पोजीशन अगर बात की जाए तो 74वां, क्या करा, वन महोत्सव के अवसर पर क्या लॉन्च करा है, एक हाथी ट्रैकिंग ऐप लॉन्च करा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। तो क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं झारखंड की, झारखंड से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स है, ऐसी इंपॉर्टेंट वहां पर जगह है जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
तो झारखंड से रिलेटेड आपके पास पहला है बैद्यनाथ मंदिर, दूसरा है पार्श्वनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा है आपका दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, चौथा है आपका पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, पांचवा है आपका कोडरमा वन्य जीव अभ्यारण्य, छठा है आपका उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य है। तो ये उधवा झील से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। अगला है पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य, और अंत में झारखंड से रिलेटेड जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है महुआ दनार वन्य जीव अभ्यारण्य। तो गाइज ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट्स है ना, ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड ये की पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन के आते हैं। अगला जो करंट अफेयर रहा है 4 अगस्त से रिलेटेड, वो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचि के पूर्व प्रभारी निदेशक जी कन्नाबिरन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जिसे हम शॉर्ट में NAAC भी बोलते हैं, उसका नया निदेशक नियुक्त किया है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए किसका किया है, तो दैट इज NAAC, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। और इसके लिए क्या लॉन्च करा है, नया निदेशक लॉन्च करा है, किसको किया है, वो नाम है आपका जी कन्नाबिरन। तो ये आपको याद रखना है। अगला है रतन टाटा को टाटा समूह की वृद्धि और विकास में उनके योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट जैसे कि उद्योग रत्न पुरस्कार, तो उद्योग रत्न जो नामक पुरस्कार है वो रिसेंटली रतन टाटा को दिया गया है। तो बात की जाए कि उद्योग रत्न पुरस्कार होता क्या है, तो यह एक राज्य स्तरीय पुरस्कार है जो महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया गया जाता है, और उसी में से एक है हमारे रतन टाटा, जिनको रिसेंटली ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है विश्व बैंक ने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग यानी कि ICCR में बैंक ऑफ इजराइल की सदस्यता को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। तो वर्ल्ड बैंक में अब आपका एक और बैंक जुड़ गया है। तो वर्ल्ड बैंक ने किसे मंजूरी दे दी गई है, आपका ये जो बैंक ऑफ इजराइल है इसको, और किस रिपोर्टिंग के अनुसार दिया है, तो वो है आपका इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। तो आपको ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखना है। अगला आता है महिलाओं के खिलाफ अपराधों को विशेष रूप से संबोधित करने और महिलाओं के लिए सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए लद्दाख के कारगिल में पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है। तो गाइज ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 110% आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये काफी यूनिक भी रहा है और अभी रिसेंट ही हुआ है, और काफी एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि काफी जरूरी भी था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है, तो उसका उत्तर होगा लद्दाख का कारगिल। अगला है अमेजॉन इंडिया ने अपने अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम यानी कि आई हैव स्पेस के हिस्से के रूप में श्रीनगर कश्मीर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर की घोषणा की। तो गाइज ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने फ्लोटिंग स्टोर की स्थापना करने का घोषणा किया है, अमेजॉन इंडिया ने। और पूछा जाता है अगर आपसे कहां पर, तो श्रीनगर कश्मीर में डल झील के ऊपर। तो डल झील यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला है सक्षम प्राधिकारी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा IAS को दूरसंचार विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने को मंजूरी दे दी है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है भारत ने चीन के चेंगदू में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में 9 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक जीते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो किसने जीते हैं, भारत ने। कहां पर जीते हैं, जो कि चीन के चेंगडू में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं उसमें। अगर आपके पूछा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कितने गोल्ड जीते हैं, तो 9। कितने आपसे पूछा जाता है कि कितने रजत पदक जीते हैं, तो वो है 3, और कितने कांस्य पदक जीते हैं, तो वो है 5, और टोटल 17 पदक जीते हैं। अगला है भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर को ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ ICC महिला चैंपियनशिप श्रृंखला के
तीसरे मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के 2 अलग-अलग उल्लंघनों के बाद उनकी टीम के अगले 2 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो गाइज अगला जो करंट अफेयर रहा है वो है इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 7 सिंगापुरी उपग्रहों को ले जाने वाले अपने पीएसएलवी रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है और उन्हें निर्धारित कक्षाओं में स्थापित भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना है कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। तो वो 7 सिंगापुरी उपग्रहों को ले जाने वाले हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इसरो से रिलेटेड कुछ चीज़ों की। तो इसरो जिसकी फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट यानी कि वो कब बना था, तो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 15th ऑफ अगस्त 1969 अलॉन्ग विद इसके चेयरमैन अभी कौन है, वो हैं एस सोमनाथ। और हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर, कर्नाटका, इंडिया। अगला पॉइंट है एलन मस्क की अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी जिसे स्पेस एक्स का नाम दिया गया था, उसने LC-39A कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए से दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह लॉन्च किया है। तो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट चीज है और एलन मस्क की कंपनी के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है स्पेस एक्स। अगला है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI द्वारा लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस को दिल्ली के लिए प्रमुख बीमाकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। बात करें अगले करंट अफेयर्स की तो वो केरल से रिलेटेड है। केरल के पूर्व स्पीकर जिनका नाम है वक्कोम पुरुषोत्तम, उनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एट व्हाट एज डिड ही डाई, तो वो थे 95 ईयर्स के। और केरल से रिलेटेड कुछ चीजें हम यहाँ पर आपको बताने चाहेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो राजधानी शहर के प्रमुख नेता ने मिजोरम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राज्यपाल के रूप में कार्य किया। और केरल से रिलेटेड जो हम बातें आपको बताने वाले हैं जो पूछी जाती हैं, तो वो पॉइंट पहला है आपका अनामुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चौथा है आपका चेराई बीच, पांचवा है आपका पेरियार नदी पर इदुकी बांध और छठा है आपका कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी बातें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। तो गाइज ये थे कुछ करंट अफेयर्स जो स्टैटिक जीके के साथ हमने आपको बताए, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं 4 अगस्त के। अब हम आपसे शेयर करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं और 3 अगस्त 2023 से रिलेटेड है। जिसकी बात करें तो पहले नंबर पे है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है आपको इसको मध्य प्रदेश को मिला था और प्रथम पुरस्कार मिला था किस चीज के लिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। यह मान्यता जल संरक्षण के प्रति राज्य के असाधारण समर्पण और नवीन उपायों को रेखांकित करती है। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सीएम। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, तो ये नाम आप याद कर लीजिएगा। और भीम बेटका गुफाएं जो हैं ये भी मध्य प्रदेश की काफ़ी प्रसिद्ध हैं और अक्सर पूछी जाती हैं। सांची में बौद्ध स्मारक है, उसके बारे में भी पूछा जाता है। और खजुराहो मंदिर, ओमकारेश्वर बांध मणि खेड़ा और बांध इंदिरा सागर बांध पचमणी बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब भी आपको इनके बारे में भी जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगला है एक्सिस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन को अल्पकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो आरबीआई के एक्सिस बैंक ने
एक्सिस बैंक ने आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर थे, जो कि पहले एक्स डिप्टी गवर्नर रह चुके थे, जिनका नाम है एनएस विश्वनाथन, उसको अल्पकालिक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला है भारतीय पेडलर मुदित दानी ने 2022-2023 में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन के पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। तो गाइज नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड है। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने एक्टिव मनी फीचर के लॉन्च की घोषणा कर दी है, जो कि उपयोगकर्ताओं को प्रति वर्ष 7% तक की एफडी जैसी ब्याज दर प्रदान करता रहेगा। तो यहाँ पर 7% आपको पता होना चाहिए कि अभी जो एफडी की इंटरेस्ट रेट वो कोटक महिंद्रा प्रोवाइड कराता है और आगे कराने वाला है वो है 7% अभी के लिए। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी क्षेत्र के एक्टिव एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पीएन वासुदेवन की फिर से नियुक्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। तो आरबीआई ने उस चीज पे ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया जाएगा। उसका नाम है पीएन वासुदेवन। उनकी नियुक्ति का कार्यकाल 23 जुलाई से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। तो वो 23 जुलाई 2023 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है और तब से लेके 3 वर्ष की अवधि तक उनका कार्यकाल रहने वाला है। अगला बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक से कुल की पॉइंट्स ऐसे कुछ हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें कि पहला मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो है मुंबई महाराष्ट्र में। एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो आरबीआई आपकी 1 अप्रैल 1935 में बनी थी और 1934 एक्ट के अनुसार काम किया जाता है। हिल्टन यंग कमीशन इससे इंपॉर्टेंट एक चीज है, 1934 एक्ट इससे इंपॉर्टेंट एक चीज है। बाकी प्रथम गवर्नर अक्सर पूछ लिया जाता है कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था, तो सर ओसबोर्न स्मिथ जो थे वो उसके प्रथम गवर्नर थे। प्रथम भारतीय राज्यपाल की आपसे बात की जाए तो वो है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। वर्तमान में राज्यपाल कौन है अगर आपसे पूछा जाता है तो वो है शक्तिकांत दास। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा अमरेंदु प्रकाश ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वह पहले सेल के बोकारो इस्पात योजना के निदेशक थे। तो वो अगर पूछा जाता है कि कहाँ पहले काम किया करते थे तो कहाँ पहले मतलब निदेशक थे, तो वो पहले सेल के ही बोकारो इस्पात योजना के निदेशक थे। अगला आता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। तो ये पर्टिकुलर नाम आपको पता होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट चीज किसको दिया गया है तो वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दूसरा अगर पूछा जाता है कि क्या पुरस्कार दिया गया है तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। यह पुरस्कार सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है जो आपको पता होना चाहिए। अगला आता है महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यटन उद्योग में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। और महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह से हैं। तो उसमें आपको संजय गांधी नेशनल पार्क और संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। तडोबा नेशनल पार्क वहाँ का काफी प्रसिद्ध और प्रचलित है। नवेगांव नेशनल पार्क, गोगामल नेशनल पार्क और चंदोली नेशनल पार्क। तो ये कुछ हाईलाइटेड चीजें हैं महाराष्ट्र की जो कि अक्सर पूछी जाती हैं। अगला है सुश्री निर्मला लक्ष्मण को 3 साल की अवधि के लिए द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड जिसे हम शॉर्ट में THG PPL के नाम से जानते हैं के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये नाम भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है राजस्थान को उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए गुजरात को खुली पहुंच के माध्यम से
उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए और तमिलनाडु का पवन टरबाइनों को फिर से सशक्त बनाने की शुरुआत करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं राजस्थान की इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री तो वो है अशोक गहलोत, और राजस्थान के राज्यपाल वर्तमान में जो राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर राजस्थान से रिलेटेड जो प्रसिद्ध और प्रचलित चीजें हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो सिटी पैलेस हो या फिर केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान हो या फिर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हो या कुंभलगढ़ किला, इसके अलावा एम्बर पैलेस, हवा महल, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान आदि। तो इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला है गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए एक आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से क्रेडाई द्वारा निर्मित एक सुंदर पार्क क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है। तो गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। कहाँ किया है? आपके गुजरात के अहमदाबाद में। और क्या किया है? एक सुंदर सा पार्क जिसको क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का नाम दिया गया है, उसका उद्घाटन किया है। बट हैं आगे जिसमें गुजरात से रिलेटेड कुछ की फैक्टर्स, जिसमें सीएम आ गया सबसे पहले। तो गुजरात का जो चीफ मिनिस्टर है वो है भूपेंद्र पटेल। उसके अलावा जो वहाँ की इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड चीजें हैं जिनके बारे में अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो दे आर लाइक, फर्स्ट आपका है नागेश्वर मंदिर, दूसरा है सोमनाथ मंदिर, फिर आता है आपका समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे कच्छ की खाड़ी में जो स्थित है, फिर आता है आपका नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, फिर आता है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अगला है नारायण सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर है सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और आखिरी में आता है फिर पोरबंदर झील वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइज ये थे कुछ करंट अफेयर्स 3 अगस्त से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के साथ, जो परीक्षा संबंधी करंट अफेयर्स हैं 2 अगस्त के, अब हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो वाई फर्स्टली, जैसे आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो वाई वी आर मेंशनिंग स्टैटिक जीके आल्सो। तो गाइस करंट अफेयर्स तो ये है ही, इनमें जो हम ऐसे जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स बता रहे हैं, जो की पॉइंट्स है, जैसे अलग अलग आपके ये जो रिजर्व्स हो गए और ये आपकी सेंचुरीज हो गई, अभ्यारण्य वगैरह, ये जो हम शेयर कर रहे हैं, ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, दे आर गोइंग टू बी कांस्टेंट। कुछ ऐसी कांस्टेंट चीजें होती हैं जो कि अक्सर पूछी जाती हैं और वही स्टैटिक जीके कहलाती है। तो ठीक है, चलिए 2 अगस्त के शुरू करते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो लोकमान्य तिलक जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया नरेंद्र मोदी जी को। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड चीजें। तो लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस पुरस्कार का गठन किया गया था। कब से ये चीज शुरू हुई है? 1983 से। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ चीजों की। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, गुगामुल राष्ट्रीय उद्यान हो गया और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,207 स्कूलों के लिए पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि पीएम SHRI योजना के तहत 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। तो गाइज काफी ज्यादा मनी इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर योजना में, और काफी वेलफेयर और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इसका इनिशियलाइजेशन किया गया है। तो देखते हैं कि कितना हद तक ये योजना हेल्प करती है। इसके अलावा उन्होंने 12 भारतीय भाषाओं में अनुवादित शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की पुस्तकों का भी विमोचन किया है।
जिसमें 12 भारतीय भाषाओं की बात की गई है। अगला आता है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने एक नई योजना जीवन किरण पेश की है, जो कि प्रीमियम की वापसी के साथ जीवन कवर प्रदान करती है। ओके, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के लिए न्यूनतम किस्त प्रीमियम कितना रहेगा, तो वो है आपका ₹3000। और एकल प्रीमियम पॉलिसीज के लिए कितना रहेगा, वो रहेगा आपका 30,000। बात करें LIC की, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो फाउंडर हैं, फाउंडर जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब फाउंड हुआ था, एज एन कब शुरू हुआ था, तो इट वाज फाउंडेड ऑन 1 सितंबर 1956। अगला बात की जाए कि हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, तो LIC के हेडक्वार्टर्स दे आर सिचुएटेड इन मुंबई। और अंत में अगर आपसे मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में पूछा जाता है कि LIC का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो दैट इज BC पटनायक। अगला आता है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई किताब रामेश्वरम में लॉन्च की है। तो ये लॉन्च किसने की है, अमित शाह ने। नाम क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर ये बुक लिखी हुई है, जिसका टाइटल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कहाँ लॉन्च किया है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा रामेश्वरम। अगला है भुगतान और बैंकिंग कंपनी रेजर पे ने भारतीय नियातकों के लिए मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट नामक एक खाता लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट। और ये किसके लिए किया है, ये भुगतान और बैंकिंग कंपनी रेजर पे ने भारतीय निर्यातकों के लिए किया है। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। फर्स्ट आपके पास आ गया, भारतीय निर्यातक अब अपनी पसंद के किसी भी देश में एक स्मार्ट खाता खोल सकेंगे और रेजर पे प्लेटफॉर्म पर बैंक हस्तांतरण के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट अपना करंट अफेयर्स देख लेते हैं। इट्स ICICI से रिलेटेड। सो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने ICICI प्रू प्रोडक्ट एन गेन लॉन्च किया है। तो क्या है वो है ICICI प्रू प्रोडक्ट एन गेन। इसको लॉन्च किया है, जो कि एक जीवन बीमा उत्पाद है जो बाजार से जुड़े रिटर्न के साथ जीवन सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जिनका नाम है अमित शाह ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरा गांव मेरी धरोहर का शुभारंभ किया है। और यह एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत संस्कृति मंत्रालय की एक अखिल भारतीय पहल है। तो ये दो पॉइंट्स भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। आगे बात करते हैं फिनलैंड की। तो फिनलैंड में टाम्परे ओपन 2023 का फाइनल जीतकर सुमित नागल ने ATP चैलेंजर पुरुष एकल खिताब जीता। तो यहाँ पर आपके पास इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हो गए। सबसे पहले पूछा जाता है अगर आपसे, कहाँ हुआ फिनलैंड में, क्या हुआ टाम्परे ओपन 2023 का फाइनल, जिसमें कौन जीते, सुमित नागल। और क्या जीते, अगर किस श्रेणी में पूछा जाए कि खिताब लिया, तो ATP चैलेंजर पुरुष एकल खिताब उन्होंने जीता। यह भारतीय टेनिस खिलाड़ी का चौथा ATP चैलेंजर टूर खिताब था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसे हम ATL के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम बदलकर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड कर दिया गया है। ओके, सो जो ATL था, दैट हैव बीन नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू AESL, which is the acronym of Energy Solutions Limited. नेक्स्ट इज विमानन निगरानी संख्या DGCA ने संचालन प्रशिक्षण और इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं से संबंधित दस्तावेजीकरण के संबंध में कुछ प्रणालीगत कमियों के लिए इंडिगो पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है किस एयरलाइन पर लगा है, तो दैट इज इंडिगो।
कितना अमाउंट लगा है? अ टोटल ऑफ सम ऑफ रुपीज 30 lakhs। और लगाने वाला कौन है? विमानन विमानन निगरानी संस्था DGSA, ये इसने जिसने लागू किया है, जुर्माना लगाया है। ओके, सो नेक्स्ट है यूके के प्रोफेसर जिम स्की को जलवायु परिवर्तन विज्ञान पर विश्व स्तर पर आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र निकाय जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि IPC का अध्यक्ष चुना गया है। तो यहाँ पर किसको चुना गया है वो नाम आपको याद रखना है, जो कि है जिम स्की। अगला है पंजाब सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसलिंग एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में BCEIPL के नाम से जानते हैं, के साथ एक समझौता ज्ञापन जो कि है MOU, समझौता ज्ञापन जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, तो MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगला आता है आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे यूनेस्को के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी 2023 वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का नाम रहा है शिक्षा में प्रौद्योगिकी, जिसकी शर्तों पर एक उपकरण शीर्षक से प्रकाशित किया है। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो उससे रिलेटेड है, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा आयोजित और प्रकाशित एक संपादकीय स्वतंत्र वार्षिक रिपोर्ट होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में होती क्या है। अगला है राजस्थान के 4, गोवा के 2 और उत्तर प्रदेश के 1 उत्पाद सहित पूरे भारत के 7 उत्पादों को चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत यानी कि GI, भौगोलिक संकेत की बात की जाए तो वो होता है आपका ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग दिया गया है। तो गाइज ये जो GI टैग है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि GI टैग से रिलेटेड भी हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर टोटल आपको बता दिया गया कि कितने किसको GI टैग दिए हैं, तो वो आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो GI टैग जो होता है, जलेसर धातु शिल्प भी जिसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का एक धातु शिल्प, सॉरी, GI टैग जो है दिया गया है जलेसर धातु शिल्प को, जो कि उत्तर प्रदेश का एक धातु शिल्प है। गोवा में ये दिया गया है मानकुराद आम को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस को दिया गया है। तो पहला आप यहाँ पे टिक कर लीजिए, जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश का एक धातु शिल्प। गोवा की बात कर ले तो मानकुराद आम, जो कि गोवा से गोवन बेबिनका, और राजस्थान से बीकानेर उस्ता कला शिल्प। उदयपुर की बात की जाए तो उदयपुर कोफ्तगारी धातु शिल्प। बीकानेर की बात की जाए तो काशी दाकारी शिल्प। जोधपुर की बात की जाए तो बंधेज शिल्प, ये द्वारा प्राप्त किए गए थे। तो ये कुछ GI टैग्स के इम्पोर्टेंट नाम हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। GI टैग्स, ये GI टैग्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो वो है श्रीमती आनंदी बेन पटेल। चंद्रप्रभा वन, आगे जो अभ्यारण्य हैं, कुछ ऐसे जो रिजर्व्स और सेंचुरीज वगैरह हैं जो फेमस है, जो पता होनी चाहिए, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हैं आपके चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, काशी विश्वनाथ मंदिर, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, स्कूल चलो अभियान, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना, परिवार कल्याण कार्ड योजना और मातृभूमि योजना पोर्टल। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो गाइज अब तक हमने बात करा करंट अफेयर्स, आपके 4th की शेयर कर लिए हमने, 3rd ऑफ अगस्त की शेयर कर लिए, 2nd ऑफ अगस्त की शेयर कर लिए।
अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, और वो करंट अफेयर्स हैं आपके 1 अगस्त 2023 से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं क्या है वह करंट अफेयर्स। तो गाइस, जिसमें पहला है, मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिला राज्य का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है। प्रदेश के बुरहानपुर जिले को पहले ही देश का पहला हर घर जल जिला होने का गौरव प्राप्त हो चुका है। तो अगर आपसे पूछा जाता है किससे रिलेटेड है, तो वो आपको बता देना है मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। अब मध्य प्रदेश के कुछ की पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें पहला आपसे शिवराज सिंह चौहान के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। फिर आता है भीम बेटका गुफाएं, फिर है सांची में बौद्ध स्मारक, फिर है खजुराहो मंदिर, ओमकारेश्वर बांध मणिखेड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो गाइज, दूसरे करंट अफेयर्स की बात की जाए जो कि 1 अगस्त 2023 से रिलेटेड है, जिसमें अरबपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक फर्मों की फोर्ब्स की नवीनतम ग्लोबल 2000 सूची में 45वें स्थान पर पहुंचने के लिए 8 पायदान ऊपर चढ़ गई है। तो गाइज, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। अगला है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गर्ड ने पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा, जिसे हम एलओसी के नाम से भी जानते हैं, और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों की जिम्मेदारी संभालते हुए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर की कमान संभाली हुई है। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। अगला है, अग्रणी फिनटेक कंपनी जिसे हम एस मनी के नाम से भी जानते हैं, उसने एक ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस लॉन्च किया है। यह एक ही डिवाइस में माइक्रो एटीएम, आधार एटीएम और पीओएस को शामिल किया गया है, जिससे कि वो ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस बन सके। अगला है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज ग्रोथ पार प्लान लॉन्च किया है, और यह एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग एंड इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा और बचत संचय प्रदान करना है। अगला यहाँ पर है, केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महाराजा का खजाना प्रसिद्ध एयर इंडिया कोल से कला के चुनिंदा कार्यों शीर्षक वाली बहुप्रतीक्षित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगला है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। यहाँ पर नाम है प्रीडेटर ड्रोन, जो कि आपको पता होना चाहिए। और ये किसने खरीदी है, तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। अगला है, हैरी टेक्टर को मई के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है, जो कि आयरलैंड के पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं। बात की जाए मई 2023 की, तो मई 2023 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार 19 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी थिपाचा पुथावोंग, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, उनको दिया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रायसेन जिले में स्थित सांची जल्द ही मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बन जाएगा। सांची की बात की जाए तो वह एक ऐसा शहर है जो कि कर्क रेखा पर स्थित है और सूर्य की ऊर्जा को सोखने के लिए काफी हद तक आदर्श है। अगला आता है, प्रसिद्ध लेखक और रियल एस्टेट विशेषज्ञ जिनका नाम है अश्विंदर आर सिंह ने एक बार फिर अपनी नवीनतम रिलीज मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के साथ उद्योग के पेशेवरों को आकर्षित किया है, जो घर खरीदारों और रियल एस्टेट के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक गाइड का काम करती है।
अगला आता है संजय कुमार ने गेल इंडिया लिमिटेड के निदेशक जो कि के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है, जो कि विपणन का नाम से भी जाने जाते हैं। बाकी संजय कुमार की बात की जाए तो इन्होंने अप्रैल 2022 से भारत की सबसे बड़ी सीएनजी वितरण कंपनी जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, उसके ये प्रबंध निदेशक बन गए हैं अप्रैल 2022 से। अगला आता है भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की राजधानी कोहिमा में, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप याद कर सकते हैं वो है राजधानी किसकी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में एक नया शाखा कार्यालय खोला है। यह सुविधा क्षेत्र के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में आरबीआई के कार्यालय की एक उप शाखा है। बात की जाए नागालैंड की, तो नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नीफ्यू रियो। बाकी यहाँ के जो इम्पोर्टेंट झील हैं या फिर कुछ ऐसे महोत्सव हैं जिनके बारे में पेपर में पूछा जाता है, तो वो हो गया आपका शिलोई झील, मेलरिया कोहिमा युद्ध, कब्रिस्तान तोकू एमाग फेस्टिवल, नकयू लम महोत्सव और हॉर्नबिल महोत्सव। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नागालैंड से बिलोंग करते हैं और इनके बारे में पूछा जा सकता है। अगला है गाइस 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा, जो कि भगवत गीता, रामायण और उपनिषद जैसे धार्मिक ग्रंथों के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। तो ये जो पब्लिशर है हमारा गीता प्रेस, इसको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था 2021 के लिए। अगला है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने क्या कमाल दिखाया है, तो उन्होंने इंडोनेशिया ओपन में पुरुष युगल खिताब जीता है और वह जीतकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि वे गिनती से पहली युगल जोड़ी बन गए हैं। तो इससे पहले कोई युगल जोड़ी नहीं थी जिसने ये खिताब जीता था। अगला और आखिरी करंट अफेयर गाइस आज की वीडियो के लिए वो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत एनएलसी भारत का आधिकारिक उद्घाटन किया है। एपीजे अब्दुल कलाम एक्सपो पवेलियन का भी उद्घाटन उन्होंने ही किया है, जो कि भारत की आजादी के 75वें वर्ष की थीम को दर्शाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर भी आपको पता होना चाहिए। तो बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपका संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क हुआ, तडोबा नेशनल पार्क हुआ, नवेगांव नेशनल पार्क हुआ, गोगामल नेशनल पार्क हुआ या चंदोली नेशनल पार्क हुआ। ये कुछ हाईलाइटेड चीजें हैं वहां की जिसके बारे में पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है। तो दैट्स इट गाइस, ये था हमारे आज के वीडियो के लिए करंट अफेयर्स, जिसमें हमने 1 से लेके 4 अगस्त 2023 के सारे करंट अफेयर्स जो कि रिसेंटली हाईलाइट में थे और कुछ ऐसे इवेंट्स जिन्होंने हिस्ट्री भी बनाई थी, वो सारे हमने इस वीडियो में आपको प्रदान किए हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, then do not forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, and also press the bell icon given next to the subscribe button so as whenever we come up with a new video, you guys are notified about it. तो guys आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for your time. Thank you so much for watching and that's it. Let's keep learning, keep sharing, and keep supporting each other. And all the very best to all the candidates out there. And I am hoping कि आप लोगों के एग्जामिनेशन अच्छे से चल रहे हैं, जैसे कि अभी एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन चल रहे हैं जो कि 17 अगस्त तक चलने वाले हैं। तो गाइज उससे रिलेटेड अगर आपको कोई एनालिसिस चाहिए, वीडियो चाहिए, कुछ आपको सजेशंस या कुछ इंक्वायर करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।